देखिए, करौली में हुई हालिया बारिश ने एक तरफ किसानों के चेहरों पर मुस्कान ले आती है, तो वहीं दूसरी तरफ सब्जी उगाने वाले किसानों की चिंता बढ़ा दी है। बारिश ने जहां गेहूं, सरसों और चने की फसलों को राहत दी है, वहीं टमाटर कह लीजिए, गोभी, बैगन जैसी सब्जियां खेतों में सड़ने लगी है। साहब, आइए ना एक ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं इसी पर। करौली में चक्रवात का असर, 2 दिन की बारिश बनी वरदान। बारिश से कहीं खुशी कहीं गम, रबी फसलों को मिली राहत, सब्जियों पर कीटों का कहर। बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात राजस्थान में मानसून की तरह ही यहाँ पर दस्तक दे दी। वहीं करौली जिले की बात करें तो करौली जिले में भी मौसम विभाग के अनुसार येलो अलर्ट जारी है, क्योंकि लगातार जो बारिश का दौर रहा था उसके बाद किसानों के लिए काफी नुकसान खरीफ की फसलों में देखा गया। उसके बाद जब रबी की फसल की जो बुवाई की जो शुरुआत हुई है, उसी वक्त एक बार बारिश ने शुरुआत हुई और बुवाई में भी काफी असरदायक रहा है, क्योंकि जो गेहूं और चना और सरसों की जो फसल है उसके लिए ये पानी एक तरीके से वरदान साबित हुई है। करौली जिले में बीते 2 दिन से हुई झमाझम बारिश ने एक तरफ किसानों के लिए वरदान साबित हुई है, तो दूसरी ओर कुछ फसलों के लिए आफत बन गई। हल्की से मध्यम बारिश ने रबी की फसलों को नई जान दे दी है। खेतों में नमी बढ़ी है, जिससे गेहूं, चना और सरसों के किसान उत्साहित हैं। जो खरीफ की फसल बाजरे में जो है नुकसान हुआ कि बाजरे में जो है हमारे बाजरे जो है सड़ गए, करब भी सड़ गई, तो उसमें तो जो है बहुत नुकसान हुआ। अब जो ये बंगाली खाड़ी से जो चक्रवाती तूफान आया, इसकी जो बारिश आई है, इससे क्या है सरसों में और चना में तो जो है पानी नहीं देना पड़ेगा बिल्कुल। अब बिना पानी के ही वो पैदा हो जाएंगे। उधर जो अब गेहूं की बुवाई चालू होगी, तो गेहूं की बुवाई के लिए हमें खेती में जो अपने जो है ट्यूबवेल से बरछार करनी पड़ती है, वो बरछार नहीं करनी पड़ेगी। बिना जो है पानी के ही जो है ये हमारा गेहूं उग जाएगा। गेहूं के लिए तो ये एक प्रकार से बहुत अच्छा वरदान जैसा साबित हुआ है। पर हमने जो है कौन कौन सी जो रबी की जो फसल है उसमें फायदा देखने को किसानों के लिए मिलेगा? इसमें जो है चना है, सरसों है, गेहूं है, तीनों के लिए ही फायदा है। जो भी होगा बहुत से किसानों को उसको भी फायदा होगा। जहां गेहूं, चना और सरसों की फसलें मुस्कुरा रही हैं, वहीं सब्जी किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। लगातार हुई बारिश और नमी के कारण सब्जियों में कीट और रोगों का प्रकोप तेजी से बढ़ गया है। सब्जी उगाने वाले किसानों के लिए यही बारिश आफत बन गई है। खेतों में पानी भरने से टमाटर, भिंडी, लौकी और गोभी की फसलें सड़ने लगी हैं। कई जगह किसानों को पूरी फसल नष्ट करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि टमाटर के पौधों में कीटाणु लग गए हैं। बैंगन की फसल में पत्तों और तनों में सड़न देखी जा रही है। मिर्ची के डंठल सड़ रहे हैं और फूल गोभी में कीटों का संक्रमण फैल गया है। इससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। आप देखिए, जो हमारे हाथ में जो है ये गोभी है, तो गोभी में देखो ये बादल से जो है लट लग गई है अभी, तो हमारी जो है गोभी में बहुत नुकसान है। टमाटर में भी जो है लट लगी हुई है, बैगन में भी लट लगी हुई है, मिर्चियों के काले डांड हो रहे हैं। तो जो है अगर धूप नहीं खुलेगी तो हमें बारियों में बहुत बड़ा इसका नुकसान झेलना पड़ेगा। टमाटर की बात करें, टमाटर जिस तरीके से पहले जो इसमें खेती होती थी बहुत अच्छी इसमें देखने को मिलती थी, अब क्यों इसमें क्या दिक्कत आई? टमाटर जो है धूप नहीं हो रही है, धूप नहीं होने के कारण जो है टमाटर ग्रोथ नहीं कर रहा है। ग्रोथ नहीं कर रहा है। हाँ। तो उसके बाद जैसे अब आपने दूसरी बार जिस तरीके से उसमें फसल बोई है, ये टमाटर की दोबारा से आप उगाए, तो उसमें क्या कुछ इसमें फायदा मिल सकता है क्या बारिश से? अब देखो, अभी जो हमने नया टमाटर लगाया अभी, तो उसमें जो है हमने बिना पानी के लगा दिया। उसमें जो बरसात हो रही उसी दिन हमने लगा दिया, तो उसकी रुपाई बिना पानी की हो गई। और भी हमारे साथ किसान है, उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। सर, इसमें जिस तरीके से जो ये गोभी और इसमें जो नुकसान देखने को मिल रहा है, इस तरीके से इसमें कीटाणु लगे हुए हैं, तो कितना नुकसान आप? मेरा नाम अमरलाल है। हमने गोभी की फसल लगाई है, टमाटर लगाई है, मिर्ची लगाई है, हमने 3-4 बैगन लगाए हुए। 2-4 दिन में छिड़काव दे रहे हैं, जब वो लट नहीं मर रही है इस मौसम से खराब से। बरसात आई तो टमाटर की खेती फंस गई, टमाटर फटको पूरा है। गोभी में लट नहीं मर रही है, बैगन की लट नहीं मर रही है, मिर्ची में काड़ो डाढ़ है भी लग गो, सूखने लग गई डाढ़।
अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात का असर राजस्थान के कई जिलों में देखने को मिला। मौसम विभाग ने पहले ही राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया था। करौली में इसका प्रभाव भी दिखाई दिया, जहां लगातार 2 दिन तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। सब्जियों में बढ़ते संक्रमण का सीधा असर अब बाजार में दिखाई देने लगा है। स्थानीय सब्जी मंडियों में कीमतों में भारी उछाल आया है। जहां कुछ दिन पहले तक टमाटर 40 रुपए किलो बिक रहा था, वहीं अब उसकी कीमत 80 से 90 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुकी है। इसी तरह अन्य हरी सब्जियों के दामों में भी 40 से 60% तक की वृद्धि देखी जा रही है। सब्जियों की महंगाई का सीधा असर आम उपभोक्ताओं की रसोई पर पड़ रहा है, जिससे घरेलू बजट गड़बड़ा गया है। ये जो गोभी का फूल है, ये इसमें इस तरीके से जो कीटाणु इसमें लगे हुए हैं, बिल्कुल पूर्ण तरीके से ये खत्म हो चुकी है। बाजार का जो भाव है वो कम से कम 80-90 रुपए किलो जाने वाला है, क्योंकि इससे रसोई का जो सिस्टम है वो भी गड़बड़ाएगा। क्योंकि लगातार जिस तरीके से जो ये किसान है, एक कृषि प्रधान हमारा देश है, तो कृषि पर ही आधारित है किसान पूरा। अब की जिस तरीके से जो बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात ये उठा था, उसके बाद राजस्थान में लगातार 30 तारीख तक यहाँ बारिश यहाँ देखने को मिली। वहीं मौसम अभी भी मैं आपको दिखा दूं, चारों तरफ जो काले बादल यहाँ पर बने हुए हैं। वही यहाँ पर ये जो फसल है आप देख सकते हैं, इस नौल का जो बाग है करौली शहर के अंदर, इसमें गोभी की फसल, टमाटर, मिर्ची और कई ये टमाटर की फसल है। टमाटर भी मैं आपको दिखा दूं कि इस फसल में भी काफी यहाँ पर असर यहाँ देखने को मिला है, क्योंकि नुकसान यहाँ पर लगातार किसान झेल रहे हैं। कृषि विभाग के उप निदेशक एवं परियोजना निदेशक धर्म सिंह मीणा ने बताया कि जिले में इस बार रबी फसलों की बुआई अच्छे स्तर पर प्रगति कर रही है। ये बारिश रबी फसलों के लिए बहुत लाभदायक है। गेहूं की बुआई की शुरुआती में किसानों को पहली सिंचाई करनी पड़ती है, लेकिन अब प्राकृतिक वर्षा से खेतों में पर्याप्त नमी मिल गई है। इससे किसानों की सिंचाई का खर्चा भी बचा है और फसलों पर सकारात्मक प्रभाव भी होगा। जो फर्स्ट बुवाई से पहले किसान को जो एक पानी देना होता था, जिसको अपन पूरा यानी कि फर्स्ट इरिगेशन बोलते हैं, जिसमें उसको इरिगेशन देने के बाद बरसाड़, लोकल भाषा में बरसाड़ बोलते हैं, उस इरिगेशन के बाद ही उस गेहूं की फसल किसान बो पाता था। अब किसान को वो सिंचाई या बरसाड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और एक उसका सिंचाई का मतलब एक इरिगेशन का जो खर्चा था वो बच गया, और आसानी से गेहूं की फसल की बुवाई कर पाएगा। दूसरा, सरसों ज्यादातर क्षेत्रों में हमारे बुवाई हो चुकी है, वो फर्स्ट इरिगेशन स्टेज पे है, तो उन सरसों की फसलों में भी वो सिंचाई काम आ गई, तो उससे भी किसानों का जो बिजली का बिल आता था या जो इरिगेशन की डिमांड रहती थी वो कम होगी, और इससे क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा फायदा है। तो करौली में ये बारिश किसानों के लिए वरदान और अभिशाप दोनों साबित हुई है। जहां अनाज की फसलें लहलहाने को तैयार हैं, वहीं सब्जियों की बर्बादी ने किसानों के जेब पर बोझ बढ़ा दिया है। कहीं पौधे हैं, कहीं पौधे नहीं हैं, लेकिन यहाँ पर पौधों के नुकसान या टमाटर का भी नुकसान यहाँ इनके लिए झेलना पड़ा है, क्योंकि किसानों के लिए जो खरीफ की फसल में जो नुकसान हुआ था, उसके बाद अब रबी की फसल पर यह आधारित हैं। किसानों का कहना है कि गेहूं, चना और सरसों के लिए काफी वरदान साबित हुई है। एनडीटीवी के लिए सागर शर्मा,